मुजफ्फरनगर में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इंटर कॉलेजों में छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही वोकेशनल ट्रेनर भर्ती प्रक्रिया एक गंभीर विवाद में घिर गई है। नई मंडी क्षेत्र स्थित वैदिक पुत्री इंटर कॉलेज में 75 वर्षीय प्रबंधक अरविंद कुमार गर्ग पर चयनित महिला प्रशिक्षक ने ज्वाइनिंग दिलाने के नाम पर अश्लील हरकत करने और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर नई मंडी थाना पुलिस ने आरोपी प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले में कॉलेज के प्रधानाचार्य और एक बाबू की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। दिसंबर 2025 की भर्ती में हुआ था चयन। जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2025 में आउटसोर्सिंग के माध्यम से इंटर कॉलेजों में छात्र छात्राओं को विभिन्न व्यावसायिक विषयों का प्रशिक्षण देने के लिए वोकेशनल ट्रेनरों की भर्ती निकाली थी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। शहर की एक कॉलोनी निवासी अनुसूचित वर्ग की महिला शिल्पा, जिनके पति नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं, उनके पति ने भी इस भर्ती में आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जून 2026 में उन्हें आउटसोर्स कार्यदायी संस्था के लालगंज बरेली कार्यालय में अपनी सभी मूल प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए बुलाया गया। दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों और उनके आमंत्रित विद्यालयों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय भेज दी गई। पीड़िता के अनुसार 20 जुलाई 2026 को DIOS कार्यालय से उन्हें नियुक्ति संबंधी पत्र जारी किया गया। इसके बाद वह निर्धारित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तैयारी में जुट गई। 21 जुलाई को अपने पति के साथ नई मंडी स्थित वैदिक पुत्री इंटर कॉलेज पहुंची, जहां उन्होंने ज्वाइनिंग करनी थी। आरोप है कि कॉलेज में मौजूद बाबू दिनेश कुमार ने उनके सभी दस्तावेज देखे, लेकिन प्रधानाचार्य के बाहर होने की बात कहकर अगले दिन आने को कह दिया। महिला का कहना था कि 22 जुलाई को वह दोबारा कॉलेज पहुंची। इस बार प्रधानाचार्य राजेश कुमारी भी मौजूद थी। आरोप है कि प्रधानाचार्य और बाबू ने उन्हें बताया कि नियुक्ति का अंतिम निर्णय कॉलेज के प्रबंधक अरविंद कुमार लेते हैं और उन्हीं से मिलना होगा। पीड़िता का कहना था कि वह ज्वाइनिंग की औपचारिकता पूरी होने की उम्मीद लेकर लौट गई और अगले दिन फिर कॉलेज पहुंची। पीड़िता महिला ने पुलिस को भी दी तहरीर में आरोप लगाया कि शुक्रवार को जब वह अपने पति के साथ कॉलेज पहुंची तो प्रबंधक अरविंद कुमार गर्ग ने उन्हें अकेले कमरे में बुलाया, पति को बाहर बैठने के लिए कहा। अरविंद गर्ग ने कथित रूप से पहले अभद्र बातचीत शुरू की और फिर अश्लील इशारे व हरकतें की। महिला का आरोप है कि प्रबंधक अरविंद कुमार गर्ग ने साफ शब्दों में कहा कि यदि उन्हें नौकरी चाहिए तो पहले उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे, तभी नियुक्ति दी जाएगी। विरोध करने पर कथित रूप से उन्हें नौकरी न मिलने की चेतावनी भी दी गई। प्रधानाचार्य की भूमिका पर भी सवाल। महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम में कॉलेज की प्रधानाचार्य राजेश कुमारी की भूमिका भी संदिग्ध रही। उनका कहना है कि बार बार उन्हें प्रबंधक के पास भेजा गया और नियुक्ति का निर्णय प्रबंधक के हाथ में होने की बात कहकर उन्हीं से मिलने के लिए मजबूर किया गया। घटना से आहत महिला ने अपने पति के साथ नई मंडी थाना पहुंचकर पूरी घटना की लिखित तहरीर दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की और प्रथम दृष्टया आरोपों के आधार पर आरोपी प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नई मंडी थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद देव मिश्रा ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी प्रबंधक अरविंद कुमार गर्ग को गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना है कि मामले की विवेचना की जा रही है। पीड़िता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जाँच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने शिक्षा संस्थानों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों की पारदर्शिता और महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला केवल एक महिला के सम्मान से जुड़ा अपराध नहीं होगा, बल्कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता और शिक्षा संस्थानों की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल खड़ा करेगा। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है। नई मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। गिरफ्तार किए गए अरविंद कुमार गर्ग केवल नई मंडी स्थित वैदिक पुत्री इंटर कॉलेज के ही प्रबंधक नहीं है, बल्कि बुडाना के DAV डिग्री कॉलेज का प्रबंधन भी उनके पास है। यही कारण है कि उनके खिलाफ दर्ज कर इस मुकदमे के बाद बुडाना में भी मामले की चर्चा तेज हो गई है। गौरतलब है कि गत वर्ष DAV डिग्री कॉलेज बुडाना के छात्र उज्जवल राणा ने कथित रूप से फीस को लेकर हुए उत्पीड़न से आहत होकर कॉलेज परिसर में आत्मदाह कर लिया था। इस घटना ने पूरे जनपद में व्यापक आक्रोश पैदा किया था। मामले में छात्र की मौत के बाद कॉलेज प्रबंधक अरविंद कुमार गर्ग और तत्कालीन प्राचार्य के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। उस समय यह मामला लंबे समय तक सुर्खियों में रहा और कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठे थे। अब एक बार फिर अरविंद कुमार गर्ग गंभीर आरोपों के कारण चर्चा में है। इस बार उन पर चयनित महिला वोकेशनल ट्रेनर ने ज्वाइनिंग के नाम पर अश्लील हरकत करने और नौकरी देने के बदले शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले की विवेचना जारी है। टीचर ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया प्रबंधक पर, क्या कार्रवाई की जा रही है और किस तरह का आरोप है? देखिए, अवगत कराना है कि आज दिनांक 24/7/2026 को थाना नई मंडी पर एक आवेदिका ने तहरीर दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एक स्कूल के प्रबंधक के द्वारा उनके साथ कथित तौर पर छेड़खानी की गई है। इस तहरीर के आधार पर थाना नई मंडी पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ हुआ था आपके साथ में? आप कौन से कॉलेज में गए थे? सर, मैं वैदिक पुत्री पाठशाला इंटर कॉलेज में गई थी अपनी ज्वाइनिंग के लिए। मेरा DIOS सर ने भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर है मेरे पास, मैं वहाँ लेकर गई थी। वहाँ से हमको प्राप्त हो गया था।
फिर मैं वैदिक पुत्री पाठशाला 21 तारीख को भी गई थी। 21 तारीख को प्रिंसिपल ने बोला कि मैनेजर सर आएंगे, अरविंद कुमार जी। उसके बाद वो आए नहीं। फिर उन्होंने 22 तारीख को नेक्स्ट डे बोला। 22 तारीख को मैं सुबह 10 बजे से 3 घंटे में बैठी रही। फिर प्रिंसिपल मिली नहीं। दिनेश कुमार जो बाबूजी हैं, उन्होंने बोला कि मैनेजर आएंगे, वही बताएंगे हमको। मैनेजर आए 1 बजे, 1-1:30 बजे। फिर उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उस ऑफिस में कैमरे भी नहीं थे, ऐसे ही ऑफिस बना हुआ। उसमें एक रूम पलंग भी डाला हुआ है और एक मीटिंग हॉल है जो ऐसा ही है, और पर्दा भी लगा हुआ था उस रूम का। बुलाया उन्होंने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट में मिसमैच है, आपके डॉक्यूमेंट गलत है। क्या कुछ हुआ था वहाँ? फिर कहने लगे कि पहले बार गई मैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके में डॉक्यूमेंट में ना गलत है, आप देख लो अपने हिसाब से, बाकी मैं आपकी ज्वाइनिंग करा दूंगा। मैंने कहा सर कैसे कराएंगे? तो कहने लगे अब आप समझदार हैं, आप 2 बच्चों की माँ हैं। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैं वापस आ गई। फिर मैं वापस आने के बाद मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया कि वो ऐसा बोल रहे हैं, आप जो मेरे साथ और कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि आप दोबारा जाओ, क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं। तो मैं सर दोबारा गई, अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर गई, रिकॉर्डिंग भी की मैंने बोला कि सर अब बता दीजिए आपको क्या करना पड़ेगा मुझे, मतलब ज्वाइनिंग के लिए। तो कहने लगे कि मेरे पास पैसा तो बहुत है। मैंने कहा हाँ सर पैसा तो आपके पास बहुत है, मैं क्या ही करूँगी पैसे, आप क्या ही करेंगे पैसे का। फिर कहने लगे आप देख लो। मैंने कहा सर बताओ, आप स्पष्ट बताइए ना, आपको मुझे करना क्या है। तो बोलने लगे कि आपको मेरे साथ रिलेशन बनाने पड़ेंगे। मैंने कहा सर रिलेशन? मैंने कहा सर नहीं, मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगी। मैंने स्पष्ट मना किया उनको, सर मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा आप बता दीजिए कैसे क्या करना और बताइए। तो कहने लगे कि आप फिर मैंने उनको ये भी बोला कि सर अभी तो मेरे, मतलब मुझे बोलना पड़ा मना करने के लिए कि मुझे कि सर मेरे भी पीरियड्स चल रहा है। मुझे मतलब बहुत शर्म आई इस चीज़ पर कि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है एक वृद्ध आदमी से। कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र होगी सर 76 समथिंग। तो फिर क्या हुआ? फिर कहने लगे नहीं, ज्वाइनिंग तो मैं आपकी अभी करा देता हूँ, आप है ना मेरे से अब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उससे आप मुझे मतलब ऊपर वाले हिस्से से ही काम हो जाएगा मेरा, तो मैं आपको ज्वाइनिंग करा दूंगा। मैंने कहा सर फिर हो जाएगी? कहने लगे हाँ हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने कहा सर आज तो मैं रेडी नहीं हूँ, आज तो मैं प्रॉपर रेडी नहीं हूँ, मैं आज तैयार नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा। तो कहने लगे कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा सर आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपसे जब आप कहेंगे जब आ जाऊँगी मैं। ज्वाइनिंग होगी थी? सर ज्वाइनिंग नहीं हुई थी मेरी। फिर क्या हुआ? फिर सर मैं आ गई थी। उन्होंने मुझसे अश्लील बातें करी, अश्लील इशारे किए उन्होंने करने के लिए। मैंने सर मना कर दिया। आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी? हाँ सर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी टच थी। वगैरह भी किया उन्होंने? नहीं सर टच तो नहीं करा उन्होंने, टच करते तो फिर तो बहुत दूर की बात थी। क्या नाम था उनका जो थे? अरविंद कुमार। क्या है वो कॉलेज में? प्रबंधक है सर। बड़ी संख्या में वहाँ लड़कियाँ पढ़ती है, टीचर आते हैं, महिला टीचर? हाँ सर आते हैं, और जो भी स्टाफ है उनका, स्टाफ का भी मतलब ये है कि स्टाफ एक फीमेल, आप किसी कैंडिडेट को बुला रहे हो तो कम से कम एक फीमेल स्टाफ को तो आपको उनके साथ रखना चाहिए एटलीस्ट, कि भाई अकेले तो हम किसी को नहीं रख सकते ना। सर मुझे अकेले उस कमरे में आपने बिल्कुल अकेले, जिसमें कैमरे नहीं, जिसमें पर्दा लगा हुआ है, ये क्या है? क्या कहना चाहेंगे? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जो सभी ऐसे वृद्ध आदमी जिसकी उम्र में पोती जैसी हो सर मैं उनकी उम्र की। बताया गया पहले भी इन पर कोई मुकदमा है? हाँ सर मैंने सुना हुआ है कि इन पर मुकदमा है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।